जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे। आप आप सभी में से किसी को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, है ना, जॉब या कैरियर, बिजनेस, कोई ना कोई ऐसा जरिया चाहिए होता है और आगे बढ़ना पड़ता है अपने जीवन में, है ना। तो उसी के लिए हम सब पढ़ाई करते हैं और कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, है ना। तो ऐसे ही कोई पर्सन है, उसको भी जॉब चाहिए या नौकरी चाहिए। अ, आजकल बोलते हैं नौकरी तो नहीं बोलते, पुराने ज़माने में नौकरी बोलते थे, है ना। अब तो सर्विस बोलते हैं, सर्विस या जॉब। अ, तो उनके लिए ये रीडिंग है। अगर आपके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगा या अ, करेगी, है ना। अगर आपके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगा तो आप लोग मुझे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो वहाँ से ले सकते हो और मुझे व्हाट्सएप में बता सकते हो, ठीक है। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हो तो रीडिंग भी ले सकते हो। तो मैं किसी एक ऐसे ही पर्सन का जो एनर्जीज है ना, तो उनके लिए मैं रीडिंग करना चाहती हूँ, ताकि ये रीडिंग उन तक पहुँच सके जिसको बहुत ज़्यादा जॉब की आवश्यकता है और वो फॉरेन देश जाना चाहता है, बाहर देश जाना चाहता है और वहाँ पर काम करना चाहता है। तो उन्हीं लोगों के लिए होगा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं उनके एनर्जीज चेकिंग करती हूँ। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। उनके लिए एनर्जीज क्या है इस समय। पहले मैं ये 3 कार्ड्स लूँगी, है ना। तो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स है ना, जो भी आपके लिए उत्तर दिया जाएगा वो एंजल्स देंगे, है ना। हमको जो एंजल्स आंसर देंगे वही आपके लिए उत्तर होगा। आपको उत्तर मिल रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको डर लगता है ना, काम करने के लिए या कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए आपको मन में डर और भय सता रहा है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अगर आप नहीं डरोगे, है ना, बिना डरे आगे की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा साइकिल है पूरा होने का है ना। यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक मून दिखाई दे रहा है ना, ग्रहण लगा हुआ है, ऐसे ही स्थिति आपके साथ भी है। करेंट एनर्जीज में आपके जीवन में कोई ग्रहण लगा हुआ है, आपको बहुत बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ना। तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, ठीक है। उनके एनर्जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आया है कार्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बिना डरे आगे की तरफ बढ़ना है ना। खुद को साहसी बनाना है और जो भी काम करना चाहते हो उसके लिए कदम आगे की तरफ बढ़ाना है। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन इज की। अगर आप उस काम को करने के लिए किसी से सलाह लेना चाहते हो तो उसे सलाह ले सकते हो, उसे बातचीत कर सकते हो, ठीक है। और तो इसके लिए आपको कोई गुरु की ज़रूरत है या टैरो टैरो रीडिंग में, है ना, पूछना चाहते हो, कोई आंसर सवाल करना चाहते हो तो आप करा सकते हो, ठीक है। और किसी से भी करा सकते हो। बहुत सारे टैरो रीडर्स है ना। जिसके पास आपको सही लगता है ना, वहीं पर आप जाकर करा सकते हो। अगर मेरे साथ कराना चाहते हो तो मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आपको सारा कुछ बताया दिया जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये एनर्जीज आया है। तो हम ये आपके एनर्जीज थी, है ना। इसको यहाँ पर रख दूँगी और आपको क्या करने की ज़रूरत है। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रा, जय माता रा। ओवरऑल क्या एनर्जीज है मैं क्रो डेक से पता करती हूँ। आपको अपने जीवन में जो भी आप काम कर रहे हो, है ना, कहीं पर जॉब ढूंढ रहे हो और आप बाहर देश जाकर, फॉरेन कंट्रीज जाकर काम करना चाहते हो, लेकिन अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, इस वजह से आपका काम रुक रहा है ना। कितना समय लगेगा, ये सब चीज़ें देखते हैं। कैचिंग सबसे बड़ा यहाँ पर आपके लिए ये कह रहे हैं कि आपने बाहर देश जाने के लिए कुछ पैसे रुपए इकट्ठा किया था, है ना। इकट्ठा तो किया था और आप अभी कर भी रहे हो, लेकिन किसी का नज़र है या किसी ने आपका आपने जो जमा किया था, जो पूंजी जमा किया था, किसी ने छुपा लिया है, ऐसा लग रहा है। कैचिंग का एनर्जी आया है क्योंकि ये कौवा जो दिखा रहे हैं इसमें जो पिक्चर्स है वो कुछ छुपा रहा है ना। तो ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है, कुछ चीज़ें छुपाया गया है आपसे। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। मैसेज है बताइए। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। स्कैवेंज, हाँ, आपकी चीज़ों को छुपाया गया है और अभी आपके पास जो पूंजी था या कुछ भी था आपके पास, है ना, जो चीज़ें थी आपके पास वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपकी सारी चीज़ों को किसी ने लूट लिया है, यहाँ पर किसी ने लूट लिया है और आपको अभी यहाँ पर खाली डब्बा दिखाई दे रहा है। तो आपके पास कुछ नहीं रहा है, किसी ने आपको चीटिंग किया है, धोखा दिया है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ये समय। यहाँ पर बॉन्ड, जिसके साथ आपका बॉन्ड था, है ना, जिसके साथ आपका बॉन्ड था, वो जिसका आपका दिल का रिश्ता था, जिसके साथ आपका दिल का रिश्ता था, वहाँ पर किसी ने आपको डोमिनेट किया है, डोमिनेट करके आपकी चीज़ों को लिया है। रानी और क्या है, आप अपने कैरियर के लिए कहीं पर किसी जगह आप काम कर रहे थे, लेकिन आपको डोमिनेट किया गया है। किसी कंपनी में कर रहे थे या जहाँ पर भी आपका काम जॉब था, वहाँ पर किसी ने आपको डोमिनेट करके आपके सामान को लिया है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। एक्सपोज्ड, वो पर्सन एक्सपोज्ड होंगे जिन्होंने भी आपके सामान को चुराया है या आपको चीटिंग या धोखा दिया है, वो पर्सन एक्सपोज होने वाला है, ठीक है। वो पर्सन जो भी है वो एक्सपोज होंगे। आगे आपको नया क्या मैसेज है, नया जॉब या कैरियर आपको क्या मिलेगी, कब तक मिलेगी। इन्फ्लुएंस, यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखाया जा रहा है। तो आपका जिसके साथ भी आप काम कर रहे थे, आपके दोस्त था या आपके जहाँ पर जॉब है ना, वहाँ पर आपके साथ रहने वाले लोग जो भी है, उनके साथ आपका जो रिश्ता था, वहाँ पर
एडिक्शन, कोई एडिक्शन था, एडिक्शन में आप लोग फंसे हुए थे। आपके दोस्त, हो सकता है दोस्त ने आपको बहकाया होगा, आप भी बहक गए होंगे और आप दोनों ने वहाँ पर ड्रिंक किया हो सकते हैं, शराब, सिगरेट, है ना, बीड़ी, ये सब चीज़ें, गलत चीज़ें, गलत आदत लगाया है और आपके अंदर भी वही गलत आदत आ गई है। कुछ एडिक्शन में फंसे हुए थे, इसी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। उन्हीं लोगों ने या किसी ने आप लोगों को फ्रॉड किया है, क्योंकि जब एडिक्शन में फंसे हुए होते हैं, है ना, तो वहाँ पर गलत चीज़ें होंगी, तो आपके जो भी चीज़ है उसको ले लिया है या आपको लॉस का सामना करना पड़ा है, कुछ चीज़ें लॉस हुई है। और गलत चीज़ें करेंगे तो गलत ही होंगी, है ना। तो आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एडिक्शन में आप फंसे हुए थे और उसको बैलेंस करना है। पहले कहीं पर भी आप अ, अपने अपने जो आदत को बैलेंस करोगे, मतलब कि आपको ये चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, जो एडिक्शन है, एडिक्शन को छोड़ने की ज़रूरत है और अपने जीवन में जैसे नॉर्मल लोग होता है ना, बिना एडिक्शन के अपने एडिक्शन को छोड़कर अपने बैलेंस बनाना है। पहले अपने पैसा जितना लॉस हुआ था उसको भी पहले पूरा करना है। पैसा होगा तभी आप बाहर जा सकते हो, है ना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, बाहर देश नहीं जा सकते हो। अ, तो पहले अपने को खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एडिक्शन से निकलना है। जो भी जुआ खेलते थे या जुआ खेलते होंगे, शायद मेरे मुंह से निकला है, जुआ खेलते हैं या गेम्स में, जुआ मतलब गेम्स, कुछ गेम्स खेलते थे या कुछ एडिक्शन में थे, है ना। कुछ चीज़ खेलने का, खाने का, पीने का, ये सब चीज़ें होती है, उनमें आपका आदत लग गया था, तो उसको सुधारना है, ठीक है। उस चीज़ से आपको निकलना है बाहर, तभी आप अपने जीवन में बैलेंस कर पाओगे। तो आपको बाहर देश जाना है ना, फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है और काम करना है, तो पहले आपको पैसा जुटाना पड़ेगा। पहले आपके पास पैसा होगा तभी तो आप जाओगे, है ना। और बाहर देश में ऐसा शराबी लोगों को कोई काम नहीं देते हैं, ठीक है। कोई शराब पीते हैं, कोई एडिक्शन में है तो उनको काम नहीं मिलता है। तो ये सब पहले आदत सुधारने की ज़रूरत है, पहले बैलेंस बनाना है अपने जीवन को, है ना। ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं करना है, कोई भी एडिक्शन में फंसना नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बताया जा रहा है। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। थैंक यू माता रानी, थैंक यू, थैंक यू माता रानी, थैंक यू। तो यहाँ पर सर्वाइवल, तो इसीलिए इस संसार में जीने के लिए हमको खाना खाना पीना, है ना, रहन सहन, ये सब चीज़ें को ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सर्वाइवल मोड, अभी आप सर्वाइवल मोड में हो, सर्वाइव कर रहे हो, जीना तो चाहते हो लेकिन इस तरह से नहीं, एडिक्शन से नहीं जीना है, ठीक है। एडिक्शन छोड़ना है और नॉर्मल लाइफ जीना है, तभी आगे जाकर आपकी लाइफ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो ये चीज़ें बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपका ये मैंने बताया, आपको मैसेज दे दिया है ना। थैंक यू माता रानी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कब तक इनका वीज़ा लगेगा, कब तक ये बाहर जा पाएंगे, कब तक बाहर देश जा पाएंगे, कब तक होगा इनका काम, कब तक बनेगा। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू माता रानी। एम्पेरर का कार्ड आया है। तो यहाँ पर
आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पहले खुद को स्टेबल बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर एम्पेरर का मतलब बहुत ज़्यादा जिसने अ, आपका फादर भी हो सकता है शायद। आपका फादर होगा वो बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत अपना उन्होंने अपना रुतबा बनाया है। अपने अपने जगह में बहुत अच्छा है, ठीक-ठाक है ना? वैसे ही आपके फ़ादर जैसा आपको भी बनना है। जितना फ़ादर ने अपने लिए काम किया, आपके परिवार के लिए काम किया, है ना? आप लोगों के लिए काम किया, वैसे ही आपको भी बनने की ज़रूरत है। अ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में एक्सपीरियंस लिया है, ऐसे ही आपको भी एक्सपीरियंस लेना है। किसी भी एडिक्शन में फँसना नहीं है ना? तभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। जो भी आपने विश की थी, वो विश फुलफिलमेंट होने वाला है। 9 ऑफ कप्स आया है। इमोशनली भी आप बैलेंस रहोगे, है ना? आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। अ, रिलेशनशिप में भी अच्छा होगा, हेल्थ में भी अच्छा होगा, है ना? अ, परिवार में भी अच्छा होगा और सबके साथ अच्छा होगा। जब तक आप इमोशनली बैलेंस होंगे, तभी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ये बताया जा रहा है। फॉरेन कंट्रीज फॉरेन कंट्रीज में इसका जॉब लगेगा, कब तक लगेगा? अभी हैंगमैन का कार्ड आया है। अभी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो कि क्या करना है, कैसा करना है ना? अपने सिचुएशन में अभी फंसे हुए हो। अभी आप बाहर देश जाने के लिए सोच विचार ही कर रहे हो, लेकिन उसके लिए अभी आपने काम नहीं किया है, ना तो आपने पैसा इकट्ठा किया है ना? और सब कुछ तो फादर ने दे रखा है, तो आपने क्या किया है? आपने अभी कुछ नहीं किया है ना? सिर्फ आपका आपका दिमाग है, सब कुछ है। आप आगे जाकर कुछ भी कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, लेकिन अभी आप अपने ही एरिया में फंसे हुए हो, अभी हैंगमैन की तरह। ये खुद ही अपने उससे निकल सकता है। ऐसे ही आपको भी निकलना है। खुद लटक के बैठा हुआ है ना? ऐसे ही तो यहाँ से निकलने के लिए आपका दिमाग है, तो आप निकल सकते हो, यहाँ से निकल के आगे बढ़ सकते हो। तो इसी तरह से ये मैसेज आ रहा है। तो आपका कैरियर में कब तक होगा, कब तक, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा आपको, कितना टाइम लगेगा? 8 ऑफ कप आया है। आप इस समय बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, है ना? अपने रिलेशनशिप से, घर परिवार के लोगों से नाराज़ हो। आपको इतना नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि घर परिवार के लोग आपके भले के लिए सोचते हैं। अ, अब आपको अपनी बारी है कि खुद के लिए रास्ता बनाना है, खुद के लिए आगे बढ़ना है, अपने परिवार के लिए आगे बढ़ना है। तो परिवार लोग आपको सहायता करेंगे, है ना? तो आपको इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब सारे लोग आपसे रूठ गए, क्योंकि आपने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अभी आप उदास लग रहे हो। आपका काम कब बनेगा? आपको जॉब या करियर कब तक लगेगा? बाहर देश कब तक जाओगे? यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर आया है। आपने जो भी काम करने के लिए, है ना, आगे बढ़ना चाहे है और फॉरेन जाना चाहते हो, है ना, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, अब तैयार करना चाह रहे हो। तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। जो काम आपने चुना है उसको चुनकर आगे की तरफ बढ़ना है और आप उसमें सफलता हासिल कर पाओगे, है ना? अ, अभी आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन ये ग्रोथ करेगा। अभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो,
क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है। अपने रिश्तों में भी कहीं पर लड़ाई झगड़ा हुई है, या आपके साथ कुछ कुछ ना कुछ अ, ऐसे स्थिति आया होगा जहाँ पर आपने अपने परिवार को खोया है ना? परिवार से आप बहुत ज़्यादा रूठे हो, या कोई परिवार आपसे रूठे हैं, या दूर चला गया है। लेकिन आगे आपके साथ जो भी रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप में भी आपको अ, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है ना? रिलेशनशिप टूटा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। तो तो आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो, है ना? दुखी हो, परेशान हो। तो इसके लिए आपको बाद के लिए, भविष्य के लिए सोचना है ना? आपने सिर्फ आगे आपके सामने जो हो रहा है उसी के बारे में सोच के आपने खुद को भी सैड कर लिया बहुत ज़्यादा। आपको भविष्य के बारे में सोचना है ना? आप अगर आप बड़े हो तो आपको सोचना है कि आपके जो भी आपसे छोटे हैं अपने परिवार में, है ना, भाई बहन है, या अगर शादीशुदा हो तो आपके बाल बच्चे हैं, है ना, आपके पीछे कौन है, कौन खड़े हैं, उनके लिए भी सोचना है। ना कि आप अकेले ही ऐसे सोच रहे हो कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मेरे से एक गलती हो गया, ये बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ऐसे बोल के आप सैड हो रहे हो, और आगे की तरफ जो कुछ भी हुआ है उन चीज़ों को देख रहे हो। तो इन नकारात्मक सोच है उसको आपको रिलीज कर देना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है? तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। कितने साल लगेगा? अभी आपके पास पैसों को भी कमी है ना? कहीं पर आपका पैसा भी लॉस हुआ है। आप जिस एडिक्शन में फंसे हुए थे, तो वहाँ पर एडिक्शन की वजह से आपका पैसा भी लॉस हुआ है। पैसों की कमी, पैसा लॉस हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना? तो अब आप बीमार जैसा हो गए हो, है ना? सोच सोच के बीमार हो जाते हैं ना, ऐसे ही लग रहा है कि आप मेरे पास अब पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे सोच के आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। अ, तो तो आपको कोई भी एडिक्शन में पड़ना नहीं है ना? सबसे पहले तो एडिक्शन को छोड़ना है। एडिक्शन की वजह से ही आपको लॉस हुआ है। कुछ चीज़ आप गेम्स खेलते हो, या कहीं पर जो भी काम करते हो वहाँ पर आपका कुछ एडिक्शन है, उस एडिक्शन को छोड़ना है। हाँ, इसी वजह से आपके साथ ये टावर मूवमेंट आया है। ये बहुत बड़ा घटना घटी है। बहुत कुछ लॉस किया है आपने जीवन में। आप बहुत कुछ पा सकते थे, है ना? अपने साथ सब कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन एडिक्शन में पड़ने की वजह से आपके साथ ये चीज़ें हुई है। ये अच्छे के लिए हुई है ना? जो खराब चीज़ है ना, वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर सारा कुछ ख़त्म, जड़ से ख़त्म हो गया। अब ये टावर आ गया, टावर यहाँ पर सब कुछ टूट के गिर रहा है ऊपर से, है ना? इसका सिर से जो क्राउन है टूट रहा है, और लोग बाहर की तरफ गिर रहा है। एडिक्शन की वजह से बहुत बुरी तरह से 2% यहाँ से गिर रहा है नीचे की तरफ, है ना? जिसने आपको एडिक्शन लगाया वो भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। जो आपको लगाया और आप भी एडिक्शन में थे, आप भी गिर रहे हो, है ना? तो आपका डाउनफॉल हुआ है। ये अच्छे के लिए हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। अब आप ऐसे स्थिति में हो, आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सैड हो। लेकिन ये टावर गिरने का मतलब है ये खराब चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी, ये ख़त्म हो गया है। नेगेटिविटी ख़त्म हो गया है, और जो अब आगे की तरफ सोच रहे हो कि मैं आगे जाकर, फॉरेन जाकर पैसा कमाऊंगा, है ना? तो पैसा कमाने के लिए जो आप मेहनत से पैसा कमाओगे, है ना, तो वो सच्ची कमाई होगी, और उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने
पैसों को भी बहुत ज़्यादा सेव करोगे, है ना, उसमें एडिक्शन में नहीं लगाओगे। अगर आपने मेहनत करी होगी तभी तो कदर करोगे ना अपने पैसों को, है ना। तो इसी तरह से होगा। ये जो नेगेटिविटी से आया हुआ पैसा था वो चला गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, वो अभी रिवर्स में आया है, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत सारा लॉस हुआ है और ये समय क्या था, बुरा समय था, आपका बैड लक था। इसी वजह से ये समय खराब होने की वजह से आपका ये सब चीज़ें लॉस हुआ है। लॉस होना भी गलत चीज़ ही हुआ है ना, गलत चीज़ हुआ है। जब आपने गलत किया है तभी तो हुआ है, तभी तो आपका समय भी बैड हुआ है ना। ऐसे समय बैड नहीं होता है, कोई भी समय खराब नहीं होता है। खुद अच्छा कर सकते हो, इस समय को आप खुद ही सही कर सकते हो, है ना। ऐसा कोई बुरा वक्त नहीं होता है। आपको सिखाने के लिए, आपको लर्न कराने के लिए ये सब चीज़ें होती है। तो अब इसके वजह से आपके पास सब कुछ ख़त्म हो गया, ये सोच रहे हो, है ना। तो इसके वजह से आप ये चाह रहे हो कि आपका जो भी कार्य है, जो भी काम करना चाहते हो, आप बहुत जल्दी जाकर, है ना, पैशनेट होकर उस काम को करना चाहते हो अब। तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी करना चाहते हो, है ना, बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हो। लेकिन समय अभी आपका सही नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बैड एडिक्शन उसको छोड़ने की ज़रूरत है, तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे, है ना। इसके लिए थोड़ा अभी और समय चाहिए आपको, ठीक है। तो जो भी आप काम करना चाहते हो वो हो जाएगा, लेकिन समय आने पर। हर चीज़ के लिए समय लगता है ना। आप अगर सैड थे तो सैडनेस से हैप्पी होने के लिए टाइम लगेगा। तो अभी आपको इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एंजल्स से हम पूछते हैं कितना समय लगेगा अभी, और आपको कितना समय लगेगा। माता रानी बताइए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माता रानी। कितना समय लगेगा हील होने के लिए। पहले हील होना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। पहले हील होना है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर एक फॉरगिवनेस, पहले अपने माता पिता से भी क्षमा मांगिए, है ना। आपने बहुत सारी लॉस किया है, और माता रानी से भी क्षमा कीजिए, है ना। ये आपको प्रार्थना करना है। विंध्यवासिनी माँ, तारा माँ, दुर्गा भवानी माँ, काली माँ, है ना, जो भी आप मानते हो, आपके दिल में, आपके हृदय में जो माता रानी है, उनसे भी प्रार्थना करना है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत एडिक्शन की वजह से बहुत कुछ लॉस किया है ना। मुझे क्षमा कीजिए बोल के माता रानी से प्रार्थना करना है। और आपको क्षमा जब करेंगी और जो भी सलाह देंगी, है ना, उसको आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको जैसे टैरो रीडिंग में भी आप पूछ सकते हो, या तो कोई गुरु, है ना, गुरु माँ, किसी से भी पूछ सकते हो, पंडित से पूछ सकते हो, जिस पर आपको विश्वास आता है ना, विश्वास लग रहा है, तभी आप पूछ सकते हो, है ना, उनका कहना मानते हो। तो आपको फॉरगिवनेस के लिए बताया जा रहा है, क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगना है। माता रानी क्षमा करेंगी। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। और क्या है आगे, क्या होगा। थैंक यू माता रानी। अनलाइकली, जो चीज़ें भी हुई है वो अनलाइकली, खराब चीज़ें हुई है ना। इस वजह से यहाँ पर साइन दिया है अनलाइकली। एडिक्शन था, है ना, वो खराब चीज़ें हैं, तभी अनलाइक करे।
चूज अ न्यू डायरेक्शन। ऐसे गलत एडिक्शन ऐसा नहीं चुनना है, वो गलत है, इसलिए अनलाइक है ना, डिसलाइक हुआ। तो यहाँ पर चूज ए न्यू डायरेक्शन बोला है, तो आपको नया डायरेक्शन चुनना है। अच्छाई का मार्ग, पॉजिटिविटी का मार्ग। हमेशा ही जो भी टैरो रीडर और स्पिरिचुअल जो भी पाथ में है वो आपको गाइडेंस देते रहते हैं, है ना। तो उस गाइडेंस को लेना चाहिए। तो यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको भी ऐसे ही न्यू डायरेक्शन को चुनना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।